दे नाल की हो गया, दुखी होया, पछताना शुरू कर दिता। सुने असीं बाइबल पढ़दे हां, खुदा दा वचन कहंदा खुदा ने जदों मनुख नूं बनाया तदों कहंदा बड़ा सोहना हैगा मेरे वर्गा। हालेलुया। पर इत्थे 6 अध्याय के बाद 6ठे अध्याय दे विच ही कहंदा बाइबल बयान करदी कि यहोवा मनुख नूं बनाउण दे नाल दुखी हो गया, ओहदा मन की होया, खैदित होया, और पछताना शुरू कर दिता। की हो गया जकदम? बाइबल कहती यहोवा खुश हो गया। क्यों? अपने स्वरूप च, अपने रूप दे विच, अपने समान, हालेलुया, अपने समान बनाया। फिर कहंदा मैं दुखी हाँ मनुख नूं बनाउण दे नाल। एनू मैं क्यों बनाया? वह पछताना शुरू कर दिता। जो असी कोई काम करते हैं, जो बिगड़ जाता तो असी की कहते हैं, अरे भाजी असी नहीं करना सीगा क्योंकि साडे नाल माड़ा हो गया। जेकर कितने असीं पैसा लाते हैं, जेकर पैसा डुब जाते हैं तो असी की कहते हैं, पछताते हैं बाद च कि यह काम सानू नहीं करना चाहिए। सेम उसी तरीके दे नाल खुदा कहंदा मैं मनुख नूं बनाउण दे नाल की हो गया हाँ, दुखी हो गया। हालेलुया। जेड़ा परमेश्वर मनुख नूं बनाउण दे नाल खुश सीगा, वही खुदा हुण 5 अध्याय दे बाद जदों 6ठे अध्याय विच आंदे आ, उसी बाद ओदे 5 अध्याय दे बाद कहंदा मैं मनुख नूं बनाउण दे नाल दुखी होया। हालेलुया। और पछताना शुरू कर दिता, मन दुखी हो गया। और मन के अंदर खैद हैगा, मैं क्यों रचिया इनू, क्यों अपने समान बनाया, मैं ये चंगा सीगा। जानवरों को बनाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुखी नहीं होया, पंछियों को बनाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुखी नहीं है, पर बंदियां दे नाल दुखी, मनुख दे नाल दुखी हो गया। हालेलुया। क्योंकि इथे स्पष्ट लिखा, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से क्या किया? पछताया। इंसान को बनाने दे नाल पछताया। उन्हें ये नहीं आख्या मैं डंगर नूं क्यों बनाया, पंछियां नूं क्यों बनाया, जल जंतुओं नूं क्यों बनाया, या कोई पेड़ पौधे नूं बनाउण दे नाल मैं दुखी हो गया। वो नहीं कहंदा मैं मनुख नूं बनाउण दे नाल दुखी हां। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात से बयान कर रहा क्यों दुखी हैगा। पढ़िए इधर 6ठे अध्याय की पहली और दूसरी आयत को, और 3 आयत को पढ़े, वहां पर लिखा हैगा, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य सदा विवाद करना ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। 5 आयत में 5वीं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह निरंतर बुरा ही होता। हालेलुया। परमेश्वर पछताना शुरू किया। क्यों पछताया? इथे लिखा गया 5 आयत से लिखा, जब यहोवा ने वेख्या कि मनुख दी बुराइयां पृथ्वी देखी हो गई, बढ़ गई, उन्होंने काम बढ़ गए, उन्होंने बुराइयां, उन्होंने माड़ी संगतां, उन्होंने चाल चलन बिगड़ गए। तदों परमेश्वर का वचन कहता मैं मनुख नूं बनाउण दे नाल की हो गया, खैदित होया, मैं इनू बनाउण दे नाल पछतांदा, मैं क्यों बनाया। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने तानू तो मैनू रचाएगा अपने स्वरूप दे विच, अपने समानता में, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने जिस तरह परमेश्वर सीगा वही विचार, वही सेम सिस्टम साडे अंदर भी बनाया। हालेलुया। और सब तो बड़ी गल, खुदा ने तुहाडे ते मेरे बीच अपनी आत्मा दी। परमेश्वर मिट्टी दे नाल नहीं पछताया। जो मिट्टी लिया, जिस मिट्टी दे नाल आदम नू बनाया सीगा, आदम नू रचिया सीगा, ओदे नाल वो मिट्टी दे नाल दुखी नहीं सीगा, और दुखी एदे लई सीगा कि उस मिट्टी दे अंदर परमेश्वर दी आत्मा वास करदी सीगी। हालेलुया। और जेड़ी आत्मा मिट्टी दे अंदर सीगी, वो मिट्टी दे काम बिगड़ गए, और मिट्टी दे सोच विचार बिगड़ गए। मैं दूजी मिट्टियां की गल नहीं करता पिया, तुहाडा तो मेरा शरीर मिट्टी है, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू तो मैनू मिट्टी तो बनाया।
पहले मनुख नूं मिट्टी तो बनाया, वो मिट्टी दे नाल दुखी नहीं सीगा, पर ਉਹਦੇ कारण दुखी सीगा। इस मिट्टी दे जदों काम बिगड़ गए, ये मिट्टी दे काम बिगड़न दे कारण ਉਹਦੀ आत्मा नाश होना शुरू हो गया। इदे करके परमेश्वर कहंदा मैं मनुख दे कारण दुखी हो गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ काम करते हाँ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्या ਅਸੀਂ सोचते ਹਾਂ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਨਾਲ खुश ਹੈਗਾ ਜਾਂ दुखी ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ कभी विचार ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ जो रूल रेगुलेशन ਉਹਦੇ अनुसार नहीं चलेगा, ਉਹਦੇ विरुद्ध जाएगा, तो ਉਹਦੇ जो जिस डिपार्टमेंट ਦੇ अंदर काम करदा ਉਹ भी ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? दुखी हो जाਣਗੇ। संत पौलुस अपनी पत्रियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ कि तुसी अपनी भर्ती करन वाले नूं खुश करो। ਇਹਦਾ मतलब है खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ और मैनू बनाया, तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ मेरी जिम्मेवारी है कि ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ खुश करना चाहिए? परमेश्वर नूं, ना कि ਉਹਨੂੰ दुखी करिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾतिर दुखी हो। ਤੁਸੀਂ बेशक ना कहो, आप और मैं बेशक परमेश्वर से हम ना बोले कि हम दुखी हैं, मगर याद रखें जो काम आपके और मेरे शरीर के द्वारा होते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा होते हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो कार्य होते हैं, कई कार्य ऐसे हैं जिसके कारण परमेश्वर दुखी है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन बयान करता है, जब जब पृथ्वी पर बुराइयां बढ़ी हैं, जब जब पाप बढ़ा है, तब परमेश्वर ने उस पाप की सजा भी दिया है। हालेलुया। यहाँ पर इन लोगों ने, बाइबल कहती है, यहाँ पर 6 अध्याय में स्पष्ट लिखा, मनुष्य की बुराइयां क्या हो गई? बढ़ गई, उनके कार्य बिगड़ गए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, जब आप और मैं उन कार्यों को छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तब परमेश्वर आपके और मेरे खातिर भी दुखी होता है और कहता है मैंने इसे क्यों बनाया, क्यों पृथ्वी पर भेजा, इसके अंदर क्यों मैंने अपना आत्मा डाला, क्योंकि ये मेरी आत्मा को नाश कर रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आत्मा नाश करते, कुरिन्थियों के खत में लिखा गया जो परमेश्वर की आत्मा को नाश करता है, परमेश्वर क्या करता है? उसे नाश करता है। क्योंकि लिखा गया जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। हालेलुया। जेकर से याद रखे परमेश्वर के मंदिर कौन हैगा? परमेश्वर का मंदिर, हेलो, कौन हैगा? हम नहीं, कौन? मैं। हम में सारे हैं, सारे एक नहीं है। कौन है? मैं। हाँ। और जेकर मैं परमेश्वर के मंदिर नु नाश करना, तो परमेश्वर मैनू भी नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखे परमेश्वर जो नाश करेगा, तुसी तो इनू मलन दे नाल, फुकण दे नाल, खिचण दे नाल नाश करदे हां, झूठ बोल के नाश करदे हां, गालियां देकर नाश करदे हां, मगर याद रखे परमेश्वर जो नाश करेगा वो अनंत काल दे लिए होगा। हालेलुया। फिर लिखा गया बुराइयां बढ़ गई। जब बुराइयां बढ़ गई, परमेश्वर दुखी हो गया। और की कहता परमेश्वर आगे पढ़िए 13वीं आयत में 6:13 उत्पत्ति। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव में बढ़ गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता अब मेरे सामने क्या है? एक प्रश्न है कि सभी मनुष्यों को क्या करूं? खत्म कर दूं। याद रखे तुहाडे ते मेरे गुनाह की सजा कौन पांदा पिया? आकाश के पंछियों नूं भी मिली, जल जंतुओं नूं मिल गई, जानवरों नूं भी मिलेगी। गुनाह किसने किया? इंसान ने किया। पाप इंसान ने किया, परमेश्वर के विरुद्ध इंसान गया, मगर सजा पूरी कायनात को मिला। यहाँ पर लिखा गया पृथ्वी समेत सब प्राणियों का क्या कर दूं? नाश कर दूं। मगर खुदा का वचन लिखा गया, नीचे हम पढ़ते हैं, मगर परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो कभी भी बेगुनाह को सजा नहीं देता। बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर बना रहा? नूह के ऊपर बना रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब जब हम पाप करते हैं, गुनाह में जाते हैं, आज जो महामारी एक तरह से जहाँ तक देखते हैं, पिछले समय में भी लोगों ने गलत किया, जल प्रलय आया, उसके बाद हम अब आगे बढ़ते जाएं, निर्गमन की किताब को भी आप पढ़ें, जब जब परमेश्वर के विरुद्ध लोगों ने पाप किया है, तब तब खुदा ने उनके पापों की सजा दिया। और आज भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज भी जो महामारी, जो वायरस हम कहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं, हमारी गलतियों के खातिर, मानव जाति की गलतियों के खातिर। हालेलुया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन यदि हम निर्गमन में पढ़ते हैं, वहां पर खुदा का वचन कहता है, यदि तू मेरी विधियों को मानेगा, मेरी व्यवस्थाओं को मानेगा, तो एक भी बीमारी जो मिस्र में आई तेरे ऊपर नहीं आएगी। मगर वो कब? जब हम परमेश्वर के व्यवस्थाओं को मानेंगे। खुदा का वचन यहाँ पर लिखा गया, उससे नीचे यदि हम इसके अंदर पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है नूह परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? धर्मी था, परमेश्वर के वचन के अनुसार खरा था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक मनुष्य था। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके ओदे बारे से कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर हुआ? नूह के ऊपर हुआ। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, ये बीमारियां बड़ी नहीं है, बड़ा खुदा है, मगर बीमारियां बड़ी हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना हम खुदा से दूर रहेंगे, उतनी मुसीबतें हमारे जीवन में बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि हम कानून का पालन ना करें। मैं एक जहाँ तक समझता हूँ, लॉकडाउन का माहौल हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मेरे लिए अच्छा है? मैं कहता हूँ मेरे लिए अच्छा है। हेलो, कितने लोग कहते हैं? मेरे साथ कितने लोग सहमत हैं? 2 3 4 5, भले भले, बस कुछ लोग। हालेलुया। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये समय है हम बाइबल पढ़ सकते हैं, ये समय है उपवास रख सकते हैं, ये समय है हम खुदा की आराधना चर्च में नहीं आ सकते, घर में बैठकर कर सकते हैं। ये समय है हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लगातार रोजा रखें, लगातार बाइबल पढ़ें, लगातार प्रार्थना में बैठे। हम जितना ये लॉकडाउन लगा, मैं खुद समझता हूँ, जितना हमारे लिए मौका मिला शायद किसी को मिलेगा। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहन, कोई बहाना नहीं चलेगा कि सानू बाइबल पढ़न दा ते दुआ करन दा टाइम नहीं मिला। मोदी जी का धन्यवाद हो जिन्होंने तानू तो मैनू खुला टाइम दे दिता, किहदे लई? वचन नू पढ़न वास्ते, खुदा तो दुआ करन वास्ते। हालेलुया। बाइबल कहती जदों बीमारियां आंदी, जदों बीमारियां आंदी, रोग आंदे गे, परमेश्वर ओदे लई समस्या का हल भी रख देंदा, ओनू बचाव का एक कारण भी रख देता है। इस जगह ते जल प्रलय आया, नूह दे लई और ओदे परिवार नू बचाने वास्ते एक किश्ती का सहारा दे देता। और परमेश्वर का वचन योना नबी की किताब 3 अध्याय में लिखा गया, और असी जेकर 6 आयत तो लेकर आगे पढ़ांगे, परमेश्वर का वचन उत्थे लिखा गया, जब निनवे शहर के अंदर योना नबी ने प्रचार किया, क्या तो ठीक 40 दिन के अंदर इस नगर को परमेश्वर उलट देगा, इस नगर को नाश कर देगा। ये खबर जदों राजा नू पहुंचा, ओदे कन्ना दे विच पई मिलेगी, उन्होंने जदों सुनन दे आया, बाइबल कहती वो अपने सिंहासन तो उठाएगा, अपने राज्य की वस्त्र ला दिते, और परमेश्वर का वचन कहता है उसने पूरे नगर दे ऐलान करवा दिता, ना पशु ना पक्षी ना बचा इंसान कोई भी 3 दिन तक कुछ ना खाए। हालेलुया। हर एक जन अपने गुनाहों से मुड़े, हर एक जन अपने बुरे कार्य से मुड़े, अपने पापों से मुड़े और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे, जो उसने हमारे नगर को, हमारे शहर को, हमारे देश को नाश करने की कोशिश किया, हो सकता है परमेश्वर हमारे भले काम को देखकर अपनी मनसा को बदल दे। हालेलुया। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, परमेश्वर के पास बैठकर हम पश्चाताप करते हैं, हम रोते हैं अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, वाकई यदि ऐसी बोझ रख दें
तो आज मैं हर एक से कहना चाहता हूँ कि हम उस परमेश्वर के सामने बैठें, उस खुदा के सामने अपने आप के लिए पश्चाताप करें, अपने नगर के लिए पश्चाताप करें, अपने मोहल्ले के लिए पश्चाताप करें। क्योंकि बाइबल में लिखा गया, दानियल नबी ने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए पश्चाताप किया और 21 दिन का उपवास रखा। हालेलुया। बाइबल कहती है 21 दिन के उपवास के बाद आज़ादियों के लिए तैयार हो गए। उसके बाद नहम्याह इज़रा की किताब जब हम पढ़ते हैं, ये भी उसी गुलामी के समय की किताबें। जब दानियल ने उपवास किया, दानियल ने रोजा रखा, उसका परिणाम इस्राएलियों की आज़ादी हो गया, उनकी गुलामी से आज़ादी हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मैं यदि उपवास रखते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं, तो आपका और मेरा देश इस बीमारी से आज़ाद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर के सम्मुख बैठने की ज़रूरत है, अपने बुरे कार्यों से मुड़ने की ज़रूरत है, अपने कामों से मुड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं मुड़ते तब तक मुश्किल है। हालेलुया। जब तक हम अपने कार्यों से नहीं मुड़ते, हम दूसरे को ना देखें, अरे वो ऐसा करता है तो मुझे करने में क्या दिक्कत है। जो करता है उसे करने दीजिएगा। आपका परमेश्वर के सम्मुख आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए, आपका लेवल सही होना चाहिए, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, पढ़िए जरा योना नबी की किताब 3 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़िए। योना नबी की किताब 3 अध्याय अभी 8 आयत में पढ़े। पर आदमी और पशु कपड़ा नाल टके होए होण। हालेलुया। किहदे नाल टके होए? तप्पड़ दे नाल। हिंदी च लिखा टाट ओड़े। टाट का मतलब जो 1 कुंटल का गुत्थो लेकर आते ना, कणक भरन वाला जो सेबे का होंदा, वो चुभदा है शरीर दे विच। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਖੁੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਚੁਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ? ਤੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ। टाट ओढ़े और किथे जाकर बैठे? परमेश्वर के आगे जोर लाके तरले करन। हालेलुया। जोर लाकर परमेश्वर के आगे की करे? तरले मारन। ओदे नाल ओदे सम्मुख विलाप करे, ओदे सामने दुखी होए, अपने गुनाहों तो मुड़े, ओदे सामने पश्चाताप करें। नोट से लिखा गया, तब कहता संभव है कि परमेश्वर क्या करे? दया करे और अपनी इच्छा को बदल डाले। हालेलुया। आज साडे कोल टेलीविजन के सामने टाइम हैगा, बाइबल का टाइम नहीं है, मोबाइल के लिए टाइम हैगा, एक दूसरे के नाल इदां गल्लां करन दा समय हैगा, मगर परमेश्वर दे नाल गल्लां करन दा समय के है दे कोल नहीं है। ਅਸੀਂ परमेश्वर दे हजूरी च हो सकता 24 घंटे दे 1 घंटा बैठ सकते हैं, मगर जेकर टेलीविजन चल जाए तो 3-3 घंटे जब तक खत्म नहीं होता बैठे रह गया। एक खत्म होया दूसरा कहता अरे चंगा चालू हैगा, एनो भी की करिए वेख लिए। हालेलुया। मगर इथे लिखा परमेश्वर दे सामने जोर लाकर की करे? तरले लान, और सम्मुख बैठे चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दें और अपने कुमार्गों से क्या करें? फिरे और अपने उपद्रवों को बंद करें। परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने दुआ करें, उसके सामने रोए, उसके सामने गिड़गिड़ाए। जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है संभव है वो हम पर क्या करें? दया करें। परमेश्वर दया करें और अपनी इच्छा को बदल डालें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि एक व्यक्ति की प्रार्थना अपने लोगों की आज़ादी को दिला सकती है, दानियल नबी की 21 दिन की प्रार्थनाएं उसके लोगों को आज़ाद कर सकती हैं, एक व्यक्ति के कारण उसका घराना बच सकता है, तो आप और मैं जरा सोच कर देखिए, आप और मैं यदि प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता? क्या हमारा देश इस महामारी से नहीं बच सकता? हालेलुया। मगर आज मैं कहना चाहता हूँ हर एक जन को, कई ग्रंथों में आप पढ़कर देखें,
और बाइबल भी सिखाती है। रोमियो की किताब में भी लिखा गया और संत पौलुस भी कहते हैं जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। जो व्यक्ति आज इन समयों के अंदर आज अपने आप को इस बुराइयों से मोड़कर उस परमेश्वर की ओर मुड़ता है, उस जो हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जब हम करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के साथ हैं इस संसार की कोई भी बवा बीमारी आपका और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि बाइबल में लिखा, ज़बूर 91 अध्याय उसके अंदर लिखा गया कि ना तो तू परमेश्वर तुझे बहेली के जाल से और उस महारोग से भी बचाएगा, उस महाबीमारियों से भी बचाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के हुजूरी में चलते हैं, यदि हम ज़बूर 91 को पढ़ते हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कई बीमारियों के बारे में बयान किया गया, वो तुझे हर प्रकार के रोग से बचाएगा। मगर वो तब होगा जब आप और मैं परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, उसके चरणों में रहेंगे, उसके करीब रहेंगे, उसके पास जाकर बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया। कई लोग चले गए, कई लोग मर गए, मगर खुदा का एक अनुग्रह है कि आपको और मुझे अब तक संभाल के रखा है। आज एक एक सांस लेने के लिए लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक सांस लेने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको और मुझे फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, मुफ्त में सांस मिल रही है, एक अच्छा सेहत दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा परिवार दिया। परमेश्वर ने आपके और मेरे परिवारों में कोई नुकसान नहीं किया है, तो आपको और मुझे तो ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। मैं पिछली बार जब गया उससे पहले एक व्यक्ति का गवाही बोला था कि एक दिन का उसे ऑक्सीजन का भाड़ा कितना भरना था, 500 रुपये, और 14 दिन हॉस्पिटल वालों ने बिल दे दिया। वो व्यक्ति रोना शुरू कर दिया। जब पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया, डॉक्टर इकट्ठा हो गए, और बोलते अंकल आप रो क्यों रहे, आप यदि बिल नहीं भर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चुका देंगे। और कहता है मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति था, बोले मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं चुका सकता या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं भर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ मुझे यदि एक दिन के 500 रुपये भरना है तो 14 दिन के आपको पैसे देने हैं। मगर मैं खुदा का धन्यवाद कितना शुक्र करना चाहिए जिसने मुझे 95 साल मुफ्त में ऑक्सीजन दिया है। हालेलुया। मुझे बोले परमेश्वर का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए जो मुझे 95 साल तक संभाल के रखा है, मुझे मुफ्त में उसने श्वास दिया, अच्छा ऑक्सीजन दिया है, मुझे उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए। बोले मैं ये बात सोच कर रो रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं पता, आज हमें इस समय की वैल्यू पता नहीं है, मगर जो व्यक्ति ऐसी जगहों से निकल कर आए उससे जरा पूछ कर देखिए एक दिन आप जीने के लिए क्या नहीं किया है, एक दिन या एक घंटे का जीवन पाने के लिए आपने कितने मुश्किलों के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके और मेरे जीवन में ऐसा कोई मुश्किल उस खुदा ने नहीं दिया है। तो हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए, हमें कितना परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना परमेश्वर के पास बैठना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं संभव है परमेश्वर क्या करें, अपनी इच्छाओं को बदल दें। उसकी 9 आयत और 10 को भी पढ़े। जुना 2 हाँ 3-9। हालेलुया। केड़े नाल हटे, अपने तत्ते क्रोध तो अपने कोप तो क्यों जाए, परे हो जाए। परमेश्वर पछताए, पहले कहंदा मनुख नूं बनाउण दे नाल पछताया, हुण इत्थे राजा कहंदा पिया हो सकदा परमेश्वर अपनी इच्छा नूं बदल डाले तो पछताए कि मैं क्यों नाश करना चाहा। मगर वो कब होगा, जब बोले हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, अपने बुरे कामों से फिरेंगे। आगे जब परमेश्वर ने उन्हां दे कामां नूं देखिया कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬੁਰੀਆਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਜੋ ਸਾਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ नहीं ਕੀਤੀ। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, इंसान ने सोचा है, किसने सोचा,
इंसान ने सोचा हम अपने बुरे मार्गों से फिर जाएं, बुरे कार्यों से फिर जाएं, अपने कुमार्ग को छोड़ दें, अपनी बुराइयों को छोड़ दें और परमेश्वर के सम्मुख बैठे 3 दिन तक उपवास करें बोले, और परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाते रहे, उसकी दुहाई देते रहे। संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। और जब उस राजा ने इतना विश्वास किया, वो राजा जब परमेश्वर के सामने झुक गया, उस परमेश्वर की हजूरी में बैठ गया, अपने प्रजा को बोला कि तुम परमेश्वर की आराधना करो, अपनी प्रजा के लोगों को बोला कि तुम खुदा की उपस्थिति में बैठो। और जब उसने पूरे देश के अंदर यह ऐलान करवा दिया कि 3 दिन तक कोई भी इंसान खाना ना खाए, ना पशु पक्षी कोई भी खाना ना खाए, आपके साथ में आपके जानवर भी बोले रोजा रखें, कोई पशुओं को भी आप कोई भी चारा ना डाला जाए, उन्हें भी किसी भी प्रकार का भोजन ना दिया जाए। जब 3 दिन तक उन्होंने ऐसा किया, परमेश्वर ने देखा कि इंसान अपने बुरे मार्गों से क्या हो रहे हैं, फिर रहे हैं। तब उसने अपनी इच्छा को बदला। हालेलुया। इसलिए मैं पहले बोला, जब मुश्किलें हैं उससे निकलने का रास्ता परमेश्वर आपके और मेरे लिए छोड़ता है। जब बीमारियां हैं तो बीमारी से बचने का और उस बीमारी से छुटकारा पाने का भी रास्ता खुदा ने आपको और मुझे दिया। आज परमेश्वर का वचन सिखाता है, इस महारोग से यदि बचना है तो आप और मैं अपने घरों में बैठे रोजा रखें, उपवास करें, प्रार्थना करें, उस परमेश्वर के सामने रोएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं। जब हम ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके और आपके लोगों की, आपके परिवारों की, आपके देश की सुरक्षा करेगा, हमारे देश को आज़ाद करेगा इस महामारी से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें? आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बाइबल सिखाती है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, जिस देश के अंदर तुम जाओगे उस देश की सलामती के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि तुम भी उसी देश में रहते हो। यदि देश सुरक्षित है तो बोले तुम लोग सुरक्षित रहोगे। तो आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अपने देश के लिए प्रार्थना करने की। हालेलुया। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी और मेरी जिम्मेदारी अपने बुरे मार्गों से फिरने के लिए हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को खड़ा करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने बुरे मार्गों से फिरें, पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने बुरे कार्यों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं, अपने गुनाहों से इकरार करते हुए, तौबा करते हुए। बाइबल कहती है, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। जो खुदावंद यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता, वही इंसान बचाया जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में उस खुदा को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी और मेरी ताकत नहीं हम इस बीमारियों से बच सकें, मगर परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे बचा सकता है। वो खुदा की उपस्थिति में आप और मैं चलें, हम अपने बुरे मार्गों से फिरें, अपने कार्यों से फिरें जो हम कर रहे हैं। बेशक मैं आपको नहीं देखूंगा, आपका परिवार आपको नहीं देखेगा, आपके नगर के लोग नहीं देखेंगे, मगर आपको और मुझे खुदा देखता है कि हमारे काम कौन से हैं। आज मैं हर एक उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ जिसके काम बुरे हैं, अपने परिवार से आप छुपा सकते हो, अपने लोगों से छुपा सकते हो, अपने आंखों से छुपा सकते हो, मगर मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने कार्यों को परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हैं। आप अपने कार्यों को परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपको और मुझे भी चाहिए निनवे शहर के लोगों के समान हम भी परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों से मुड़े, अपने गुनाहों को छोड़े, पश्चाताप करें, अपने घरों में रहे, उपवास करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े और उस परमेश्वर की दुहाई को दे। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और वचन हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर अपनी मनसा को बदलेगा। अपने इस देश के लिए प्रार्थना करें, अपने नगर के लिए प्रार्थना करें कि खुदा हमारे देश पर, हमारे नगर के ऊपर, हमारे परिवार, हमारे लोगों के ऊपर दया कर दे और इस महामारी को खत्म करें। आइए हम सारे जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, कुछ समय अपने घुटनों के बल आते हुए प्रार्थना करें, कुछ समय प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हम अपने नगर के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपके लिए मौका है, हमारे लिए मौका। हम तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से मुड़े, अपने पापों से पश्चाताप करें और तौबा कर बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएं।
क्योंकि मेरे भाई और बहन दिन समय माना है, ये दिन खराब है, ये हो सकता है, हम कह नहीं सकते कल क्या होगा, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ आज भी अपने आप को तैयार रखें, अपने गुनाहों से इकरार करें, उस खुदावंद यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पापों से मुड़े, तौबा कर बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं और एक ईमानदारी का जीवन उस खुदा के साथ जिएं। संभव है, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे, खुदावंद दया कर दे साडे देश के लिए। प्रभु इस देश के अंदर से इस महारोग को, इस महाबीमारियों को खत्म कर दे मेरे खुदावंद। इस नगर हमारे देश, हमारे राज्य से खत्म कर दे यीशु के नाम में। प्रभु लोगों को पापों से मुड़ने के लिए मदद करे खुदावंद, गुनाहों से मुड़ने के लिए मदद सहायता करे खुदावंद, पापों से पश्चाताप करने के लिए मदद करे मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा से जलालो, हर बंधनों को तोड़े खुदा, आपकी आशीष के साथ प्रभु तोड़ी महिमा से जलालो। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पापों में फंसे हुए, नशे में फंसे हुए, गलत कार्यों में फंसे हुए, मसीह यीशु के नाम में वो उद्धार पाए मेरे खुदावंद। सारी उपस्थिति बनी रहे प्रभु, आप लोग हर एक के हृदय को तैयार करें, तौबा कर बपतिस्मे के लिए तैयार करें, तोड़े नाम दी महिमा दे, हर बंधनों को तोड़े, ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य देखो, तोड़े राज्य में बनाए। आज का वचन हम सभी के लिए आशीष का मदद कर साए, बात करते समय यीशु के नाम में हमें हालेलुया। आइए रिया दिन और छोटा भजन बोलते हैं, उसी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लास्ट भजन रिया दिन और मिलकर इससे बनाएंगे। हालेलुया।